कल आपको क्या बोला था? कल आपका पेपर है। शास्त्राणाम तत्व प्रज्ञा बोधति हो गए थे ना, 4 वाक्य हो गए थे। आगे का वाक्य है वीरयोर युद्धम भवति। वीरयोर युद्धम भवति। अब आप मूल शब्द निकालो पहले। वीर, वीरः। आप यहाँ पर क्या है? नहीं, इसको संधि विच्छेद करो, संधि विग्रह करो पहले। संधि विग्रह करो। क्या है यहाँ पर? र है ना, ये रेप दिख रहा है, तो रेप किसका होता है? विसर्ग का होता है। तो पहले वीरयोः करो, फिर युद्धम भवति। अब यहाँ पर इसका मूल शब्द क्या है? वीरः। इसका युद्धम ही है और भवति। अब इस वीर शब्द की वीरयोः कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? वीरः, वीरौ, वीराः प्रथमा, वीरं, वीरौ, वीरान् द्वितीया, वीरेण, वीराभ्यां, वीरैः तृतीया, वीराय, वीराभ्यां, वीरेभ्यः चतुर्थ, वीरात्, वीराभ्यां, वीरेभ्यः पंचमी, वीरस्य, वीरयोः, वीराणां षष्ठी, वीरे, वीरयोः। तो वीरयो दो जगह आया, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। और दोनों में से कौन सा लगता है वो देखना है। युद्धम कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? क्या होता है? युद्ध होता है। तो यहाँ पर युद्ध हो गया कर्ता, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और कर्ता के अनुसार क्रियापद। तो कर्ता कौन कौन सा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो क्रिया भी कौन सी होगी? प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर दो वीरों का युद्ध होता है, ऐसा बराबर आता है क्या? अब इसको षष्ठी है तो का लगाना है और सप्तमी है तो मेल लगाना है। अब दोनों लगाओ पहले। वीरों का युद्ध, दो वीरों का युद्ध होता है, यह सही है या मेल लगाने से वाक्य सही लग रहा है? दो वीरों में युद्ध, युद्ध का अर्थ युद्ध ही है, इसका हिंदी अर्थ तो कुछ है नहीं। युद्ध, वीर का अर्थ वीर, हाँ, और हो इसका अर्थ तो होना। तो आएगा वीर, यानी दो वीरों का युद्ध होता है या दो वीरों में युद्ध होता है? कौन सा सही लग रहा है? दो वीरों में युद्ध होता है। दो वीरों का है ना, दो वीरों में। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये दो वीरों में युद्ध होता है। आगे वारिणाम निधि, निधि दीर्घ लिखा है क्या? नहीं, निधि रुदधि। अब इसके संधि विच्छेद करो पहले। वारिणाम का वारिणाम ही आएगा। निधि ही ऐसा अलग अलग लिखा है क्या? वो फिर आपकी संधि गई सरल कर दिया फिर मैंने। ऐसा वाक्य है, इसका संधि क्या होगी?
निधि ही लिखवाया होगा तो मैंने वैसे मैंने बिना संधि के लिखवाया, फिर बोला जैसा वैसे लिखा उदधि ही। तो इस विसर्ग के आगे ई है, आगे ऊ है, तो विसर्ग का र बनता है। हाँ, तो इसलिए इस विसर्ग का र बनाया और ये उदधि आगे लिखा है। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है? वारी। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? निधि ही, और उदधि वैसा का वैसा लिखना। तो वारी शब्द का, वारी नाम कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? षष्ठी। चलाओ, वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः तृतीया, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणोः, वारिणां षष्ठी। तो षष्ठी का बहुवचन। निधि शब्द का एक कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है? विभक्ति का एक वचन। उदधि भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। हाँ, अब यहाँ पर षष्ठी है तो कौन सा हिंदी प्रत्यय लगेगा? को। को होगा, का होगा, जो जहाँ वो लगेगा, वो को, का, की, जो भी वहाँ का, की, के, को, क्या की सब आएगा वहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर तो इस वारी शब्द को, बहुत सारे वारी है ना, 5 में, तो वारी यानी जल या पानी, निधि यानी संचय, और उदधि यानी समुद्र। तो पानी, अभी पानी है ना, इसको वो लगाओ, पानी का संचय, क्योंकि षष्ठी का संबंध होना चाहिए ना। पानी का संचय यानी समुद्र। समुद्र किसको कहा? पानी के संचय को समुद्र कहते हैं। इसलिए कल भी ये पहला वाक्य कैसा आया था? हाँ, नराणाम पालकः, मनुष्यों का पालन करता राजा होता है, उसी तरह का वाक्य है। पानी का संचय यानी, अब यहाँ पर यानी वो लिख सकते हैं, यहाँ पर कौंस में लिखो, पानी का संचय यानी समुद्र होता है। सागर पानी का संचय है। चलते, समुद्र पानी का संचय है, यानी ही पानी का संचय यानी समुद्र होता है। दोनों तरीके से लिखा तो भी बराबर है। हाँ, समुद्र करता है ना यहाँ पर। अब ये समुद्र का है, समुद्र के बारे में बता रहे हैं ना। एक है किसके बारे में? पानी का संचय किसके बारे में बता रहे हैं? समुद्र है। समुद्र कैसा है? जिसमें पानी का संचय होता है उसको, यानी ये कैसे है, इसको कहते हैं कि ये व्याख्या रूप अर्थ करता है। प्रथमा विभक्ति है तो करता ही है। समुद्र पानी का संचय करता है। नहीं, पानी का संचय, समुद्र पानी का संचय है, या पानी का संचय यानी समुद्र होता है। दोनों तरीके से लिखा तो भी सही। आगे हो गया, आगे का वाक्य। आसनेषु उपविशन्ति। अब यहाँ पर क्या आएगा? आसन शब्द की कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? आसनेषु, लेकिन यहाँ ह्रस्व है या दीर्घ दिख रहा है, तो ये आप पहले ये निकालो, सप्तमी समझ में आई, फिर उपविशन्ति। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऊ है प्लस ऊ है, ह्रस्व अथवा दीर्घ। हाँ हाँ, ई ऊ रू रू। हाँ, उनके आगे उसी जाति का स्वर जाने पर क्या होता है? दीर्घ संधि। ह्रस्व अथवा दीर्घ उसी स्वर के आगे, वही ह्रस्व अथवा दीर्घ संधि आने पर इनकी क्या संधि होती है? दीर्घ संधि होती। हाँ, इसलिए यहाँ पर दीर्घ किया है।
निकालते समय क्या निकाला मैंने? आसनेषु उपविशन्ति। इसलिए आपको ये याद करने के लिए बोला, तो उप प्लस विष याद करो। यानी आपको ये, यदि आपको ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये उप दिख रहा है तो उप प्लस विष इतना तो समझ में आता है। हाँ, आप करता कौन है इसमें? वे सब है, लेकिन है नहीं ना, तो मैं यहाँ पर कर्ता लिखती हूँ। यानी ये हो गया तत्सर्वनाम का है। आसनेषु मूल शब्द क्या है? आसनम। और उप प्लस विष है मूल। कौन से गण का है? षष्ठ गण का है। ते यानी वे सब या वे ये आसन की कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का बहुवचन है। तो सप्तमी के लिए हिंदी में कौन सा शब्द आता है? मैं, पर, ऊपर। मैं, पर, ऊपर, सब आधार है ना। हाँ, तो वे सब आसन या पीठ पर, आसनों पर, बहुत सारे ना, आसनों पर। उप प्लस विषय धातु का अर्थ है बैठना, बैठता है, बैठते हैं। वे सब आसनों पर बैठते हैं। वे सब ये करता लिखा तो नहीं लिखा तो चलते कि आसनों पर, लेकिन वो लिखा तो सही होगा ना वाक्य। वे सब यदि निकाल सकते हैं तो कर्ता निकालो। यदि जहाँ पर अब कर्ता नहीं निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है। यहाँ पर होगा वाक्य में कहीं ना कहीं कर्ता नहीं है तो उसको निकालो पहले। हो गया? आगे गिरे हैं शिखर, शिखरात, शिखरात, वृषः, ये हो गया नीचे का। इसको आप मिटा रहे हो। उत्कर्ष तू व्यवस्थित बघ, सगळ्यांच्या तक्रार यायला लागल्यात मला आता परत। झूम कर, मी दिसलो नसलं तरी चालतंय, फळ्यावरचं दिसायला पाहिजे। अब संधि क्या होगी? गिरे है तो गिरे ही होगा। अब यहाँ पर द का कौन सी संधि होगी? अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, तो इस पूर्व व्यंजन का तीसरा होता है। तो इसका पहला कौन सा हुआ? शिखरात। हाँ, तुक्का चलेगा बाद में, क्योंकि परीक्षा में तुक्का नहीं चलता है। तो करना पड़ेगा कि कौन सी संधि हो गई हो। लेकिन अगर मृदु व्यंजन नहीं हो तो मृदु व्यंजन नहीं होगा तो ही रहेगा ना। त का द बना है। यदि यहाँ कठोर व्यंजन है तो ही रखो, सबसे अच्छा। तो अब ये हो गया पूरा वाक्य। इसमें मूल शब्द क्या है? गिरी ही। यहाँ पर शिखर होगा। शिखरम नपुंसकलिंगी है। पुल्लिंगी है वो शब्द। हाँ, पर्वत आदि का टोंग आणि शिखर ही है ना। हाँ, इसलिए मुझे कहा कि है शिखर। ये इसका मूल शब्द क्या है? वृषः, और ये पतति। अब इस गिरी शब्द का गिरे है,
कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन? पहले बोलो। गिरिः गिरि गिरयः प्रथमा, गिरिं गिरि गिरि द्वितीय, गिरिणा गिरिभ्यां गिरिभिः तृतीय, गिरये गिरिभ्यां गिरिभ्यः चतुर्थी, गिरेः गिरिभ्यां गिरिभ्यः पंचमी, गिरेः गिर्योः गिरीनाम षष्ठी। यानी गिरे शब्द पंचमी और षष्ठी का कौन सा वचन है? एक वचन। तो ये पंचमी से पंचमी होगी तो से लगेगा, षष्ठी होगी तो को का की जो वो लगेगा। शिखर यानी पर्वत का टोक में शिखर ही इसका अर्थ भी लिख रही हूँ। शिखर शब्द का शिखरात कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? बोलो। शिखरः शिखरौ शिखराः प्रथम, शिखरं शिखरौ शिखरान् द्वितीय, शिखरेण शिखराभ्यां शिखरैः तृतीय, शिखराय शिखराभ्यां शिखरेभ्यः चतुर्थी, शिखरात्। तो आया ना? पंचमी विभक्ति का एक वचन। अब ये वृष शब्द का, ये वृष कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति का, यानी वो वाक्य का क्या बना? कर्ता। और ये कौन से, ये एक वचन है तो ये कौन सा आएगा? प्रथम पुरुष। हाँ। आप गिरि शब्द का अर्थ क्या है? पहाड़ या पर्वत। पहाड़ है, पहाड़ आएगा पर नहीं, मैं अभी पर्वत लिख रही हूँ यहाँ पर। पहाड़ शायद छोटे जो होता है उसको पहाड़ कहते हैं। और शिखर यानी टोक, तो शिखर ही शब्द लिखती हूँ। शिखर समझ में आता है ना, पर्वत का टोक शिखर। वृक्ष यानी, और पत यानी, तो यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर पर्वत से शिखर से ऐसा कुछ होता है क्योंकि यहाँ पंचमी है तो इसमें भी से लगना है। अब यहाँ ये पंचमी षष्ठी का एक वचन है तो सोचो क्या लग सकता है? पर्वत से, शिखर से, बैल कुछ है, संबंध नहीं लग रहा है तो कौन सा चाहिए? षष्ठी है, क्योंकि इस पर्वत का शिखर के साथ संबंध है। इसलिए यह षष्ठी का एक वचन लेना है। तो पर्वत के, एक ही है ना, पर्वत के शिखर से लगाना है, शिखर से बैल गिरता है। चलते, पर्वत की टोंक से बैल गिरता है, वो भी सही है। बैल पहाड़ के टोक से गिरता है, सही। आप कैसे भी घुमा सकते हो इसको वाक्य। उसका भाव अच्छा बनना चाहिए। गिरना नहीं, वो अच्छा यानी समझ में आया। उसका जहाँ पर संबंध लगाना है वहाँ लगकर आप बाकी के बदल सकते हैं, लेकिन षष्ठी का इसके साथ संबंध लगाओ, बैल के साथ मत लगाओ। इतना वहाँ पर देखना है। हाँ, आगे का वाक्य। कासारे कमलान्युद ऐसा वाक्य है। पहले संधि निकालो। पहले ये तो एक इसमें कुछ संधि है नहीं, कासारे लिखा। हाँ, अब यहाँ पर कौन सा हो शब्द होना चाहिए? उद प्लस भवंती, क्योंकि भवंती तो दिख ही रहा है तो पहले मूल धातु हो गया भू। हाँ, ये भवंती लिखती हूँ। जो समझ में आए वो लिखूँ। अब आपको मैंने लिखवाया धातु तो उसमें द कहाँ पर आता है? तो उद में आता है, तो उद प्लस भवंती है। फिर ये य कहाँ से आया? हाँ, तो य का संधि क्या होती है? यदि पहले ही बताया है कि इस कमल शब्द की ये न दिख रहा है, न है ना, तो कमल जो शब्द है उसका न किस में आता है वो देखो। कमलम, कमले, कमलानी, प्रथमा, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ बहुवचन, तो कमलानी आया। हाँ, ई है और आगे ऊ है
ई है, आगे ऊ है, तो संधि क्या होती है? ई, ऊ, रूल, रू। इन स्वरों के आगे अन्य जाति का स्वर आने पर य, व, र, ल संधि होती है। निकालो यण संधि। स्वर संधि में यण संधि आती है, उसको निकालो। पहले निकाला। अब इसके बाद ई के आगे ऊ आया है, तो क्या कौन सी संधि होती है? यह। ई की जगह यह बनेगा, तो इसलिए एक कमल, कमलान प्लस ई प्लस ऊ ऐसा है, तो इस जी की जगह यह बना है। हाँ, तो ये ऐसा हो गया ना वो। हाँ, तो ये पहले क्या करूँ, इसमें ये हलंत होता है। कमलान प्लस यू, इसलिए इसकी संधि क्या निकालनी है? कमलानी। ये यहाँ पर लिखा ना मैंने, इसको ऐसे। बाकी का आप लिखो। ऐसा है, यानी ऐसा यदि लिखा जाता है तो ऐसा पढ़ना है। हो गया? आगे तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? कासार। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? कमलम। और यहाँ पर उद प्लस भू। अब एक कासार शब्द का कासार एक कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है? कासार। बोलो। कासारः, कासारो प्रथमा, कासारम, कासारो, कासारान् द्वितीया, कासारेण, कासाराभ्यां, कासारैः तृतीया, कासाराय, कासाराभ्यां, कासारेभ्यः चतुर्थी, कासारात्, कासाराभ्यां, कासारेभ्यः पंचमी, कासारयोः, कासाराणां षष्ठी, कासारे यानी सप्तमी का एक वचन। और उसमें क्या अर्थ लगाना है? में, पर, ऊपर, ऐसे। अब कमलम शब्द का तो कौन उत्पन्न? उद प्लस भू का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। तो क्या उत्पन्न हो रहा है? कौन उत्पन्न हो रहा है? कमल हो गया। कर्ता, कर्ता का, कर्ता की विभक्ति प्रथमा विभक्ति का एकवचन। बराबर। अब सब मिल गए। कासार यानी सरोवर, कमल यानी कमल ही है, और उत्पन्न होना लिखा ही है। आप इसमें में लगाओ सरोवर में, तो सरोवर सप्तमी इसलिए में लगाया। और कमल उत्पन्न होते हैं, मैंने के बीच में लगा दिया तो गलत हो गया। कमल सरोवर के बीच में उत्पन्न होते हैं। सरोवर के बीच में क्यों लगाया? वो बीच में के लिए आदत वो सब यूज़ करने के लिए आएंगे तो लगा सकते हैं। वहाँ पर यदि मध्य ऐसा कुछ लिखा, सरोवर में कमल उत्पन्न होते हैं, कमल सरोवर में उत्पन्न होते हैं। कैसे लगा? मैं तो ऐसा लिखा इसलिए मैंने वैसा अर्थ किया। ऐसा भी लिख सकते, कमल सरोवर में उत्पन्न होते हैं या सरोवर में कमल उत्पन्न होते हैं, दोनों भी वाक्य सही है। आगे का ये गजा नाम कौन सी विभक्ति है? मूल शब्द क्या है? यहाँ पर संधि कुछ है नहीं इसमें। हाँ, मूल शब्द है गजह। मूल शब्द क्या है? यूथम। और मूल शब्द क्या है? चर। कौन से गण का है? गज यानी
युथम यानी समूह काफिला समूह. काफिला नाही लिहिलं, सार्थ केले काफिला लिहिलं. तांडा म्हणतो का नाही, तांडा. चर यानी जाना चलना. हाँ, अब यहाँ पर ये गजाना, इस गज शब्द का कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन. यूथम इस प्रथमा विभक्ति का एक वचन. और ये चरती प्रथम पुरुष का तो हाथी. यहाँ पर षष्ठी है ना, तो क्या लगेगा? को का आएगा सब, को इत्यादि. तो हाथी को लगाओ, हाथी ओं का. बहुत सारे है ना हाथी, तो हाथी ओं का. हिंदी में ओ लिखते हैं, यो लिखते हैं यहाँ पर. हाथी ओं का समूह चलता है. बहुत सा हाथियों का समूह एक ही है ना, समूह चलता है. हाथियों के समूह जाना चलना, चलते चलता है. हाथियों का समूह जाता है. ठीक है, हो गया. हाथियों का समूह चलता है. अभी ग्रीष्म ही है ना, चालू हो गया अभी. तो ग्रीष्मे सूर्यश्च भवती. यह क्या है? नहीं, पहले संधि विग्रह करो इसका. तो क्या आएगा? ग्रीष्मे सूर्य से, तो ऐसा ही रहेगा, इसमें संधि है नहीं है. अब यहाँ पर प्रकाश और चंड. अब यहाँ पर श दिख रहा है, तो किसका श होता है? तो विसर्ग का तो श होता है, तो विसर्ग करो. अब यहाँ पर वो हुआ है, किसका वो होता है? ये तो विसर्ग करो. और भवती, इसलिए संधि के नियम संस्कृत के वाक्य करते समय पक्के चाहिए. ये हो गया वाक्य पूरा. अब ये मूल शब्द क्या है? ग्रीष्म. ये सूर्य का, सूर्य या रवि, किसका? प्रकाश. प्रकाश. चंड ये है, क्या है? विशेषण है. चंड यानी कड़क, गर्मी, कड़क कड़क, उष्ण, जो भी लिख, 2-3 ही अर्थ उसके. कड़क भी चलता है या उष्ण. और भू मूल धातु क्या है? कौन से गण का है? ये तो अभी याद ही होना चाहिए इसको, इतनी बार आ चुका है. इसलिए जैसे जैसे आगे चलते हैं वैसे वैसे पीछे का पक्का होता जाता है. ग्रीष्म यानी गर्मी. सूर्य ने सूर्य, प्रकाश यानी प्रकाशी है. उष्ण यानी उष्ण. सभी का अर्थ मालूम है. भू यानी होना. हाँ, अब ग्रीष्म शब्द का ग्रीष्मे, तो ग्रीष्म है, तो चलाओ. ग्रीष्म, ग्रीष्मो, ग्रीष्मा प्रथमा, ग्रीष्मं, ग्रीष्मो, ग्रीष्मान् द्वितीया, ग्रीष्मेण, ग्रीष्माभ्यां, ग्रीष्मैः तृतीया, ग्रीष्माय, ग्रीष्माभ्यां, ग्रीष्मेभ्यः चतुर्थी, ग्रीष्मात्, ग्रीष्माभ्यां, ग्रीष्मेभ्यः पंचमी, ग्रीष्मे षष्ठी. और ग्रीष्मे सप्तम विभक्ति का. और सूर्य से मूल शब्द क्या है? सूर्य. तो जब तक सूर्य से नहीं आता है तब तक चलाओ. सूर्यः, सूर्यौ, सूर्याः प्रथमा, सूर्यं, सूर्यो, सूर्यान् द्वितीया, सूर्येण, सूर्याभ्यां, सूर्यैः तृतीया, सूर्याय, सूर्याभ्यां, सूर्येभ्यः
सूर्यात् सूर्याभ्याम सूर्येभ्यः पंचमी सूर्यस्य षष्ठी कहाँ और ये प्रकाशः प्रथमा विभक्ति का एक वचन चंडः भी एक वचन और ये भू प्रथम पुरुष का एक वचन। आप सब मिल गए ना। हाँ, अब सप्तमी है तो उसके क्या लगाना है मैं, षष्ठी है तो का की के, मैं का लिख रही हूँ। हाँ, बाकी का तो प्रथमा को कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, तो ग्रीष्म यानी गर्मी में या ग्रीष्म ऋतु में ऐसा बोला तो भी चलता। ग्रीष्म यानी ऋतु है, ऋतु का नाम है ना वो, तो गर्मी के अलावा मैं ऋतु लिख रही हूँ। ग्रीष्म ऋतु में अब ये षष्ठी है ना, षष्ठी का संबंध कहाँ लगा, सूर्य का, सूर्य इस षष्ठी है ना, इसका संबंध किसके साथ हो गया, वो क्या क्रियापद के साथ होता है। हाँ, तो फिर उसका संबंध है, तो फिर यहाँ पर क्या लगाना है, सूर्य का प्रकाश उष्ण होता है। सूर्य का प्रकाश गर्मी में उष्ण होता है। कैसे लिखा है, सूर्य का प्रकाश गर्मी में उष्ण होता है, चलता है। मैं तो शब्दशार्थ कर रही हूँ अभी, तो आप इधर उधर लिखो, उसमें कुछ दोहरा नहीं है, वो सही है। हो गया, समझ में आया। यहाँ पर गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु ही लिया मैंने, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी रहती है, मैं वैसे का वैसे रखा है यहाँ पर। ग्रीष्म ऋतु यानी ग्रीष्म ही शब्द लिखना है, ऋतु के लिए अलग ग्रीष्म के लिए अलग ऐसा नहीं लिखना है कभी। पूछूं, ऊपर का पूछती हूँ। वर्णा नाम होगा ना, वर्णानाम ब्राह्मणः श्रेष्ठः। अब है वो नहीं, इसमें अस्ति वो लिखना पड़ेगा। अब कर्ता कौन है, प्रथमा विभक्ति किसकी है, ब्राह्मण। तो ये प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन है, एक वचन। और श्रेष्ठ है, यह क्या है, विशेषण है, विशेषण। किसका विशेषण है, ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व सिद्ध करें ना, तो ये इसका एक वचन, ये भी एक वचन है, ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंगी है, ये लिंग, इसका एक वचन है तो ये भी एक वचन है। तो विशेषण, ये जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब वर्णानाम मूल शब्द है वर्ण। वर्ण शब्द का ये बोलो, जब तक वर्णानाम नहीं आता है, नम वर्ण वर्णेन वर्णाभ्यां वर्णैः तृतीया वर्णाय वर्णाभ्यां वर्णेभ्यः चतुर्थ वर्णात् वर्णाभ्यां वर्णेभ्यः पंचमी वर्णस्य वर्णयोः षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। और ब्राह्मण में मूल शब्द क्या, ब्राह्मण ही है, श्रेष्ठ ही। तो मैंने एक नियम लिखवाया था षष्ठी और सप्तमी दोनों के लिए। हाँ, अनेकों में से किसी एक को छांटना हो, तो उसकी कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी या सप्तमी होती है। हाँ, तो यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन है, लेकिन उस नियम के अनुसार तो सभी में से किसी का श्रेष्ठत्व सिद्ध कर रहे हैं, तो सभी में से ब्राह्मण, सभी वर्ण वाले, हाँ, क्या क्षत्रिय, शूद्र और कौन सा वैश्य और एक रह गए ना ब्राह्मण, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों में किसको छांटा, ब्राह्मण को छांटा। किससे छांटा, श्रेष्ठ के द्वारा छांटा। इसलिए यहाँ पर
क्या लिखना है, लिखते समय यहाँ षष्ठी भी लिखो या सप्तमी लिखो। तो यहाँ पर षष्ठी दिया है, तो अर्थ कैसे करना है, वर्णों में, जातियों में, वर्ण या जाति लिखो। जातियों में ब्राह्मण, चलता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण का विशेषण है। ब्राह्मण जातियों में श्रेष्ठ है या जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इधर उधर आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन समझना उसको उसका है। अगर ये सप्तमी का होगा ना, जातियों में, हाँ, लिखा षष्ठी है लेकिन अर्थ सप्तमी वाला हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने वहाँ नियम के अनुसार वहाँ षष्ठी या सप्तमी हो रही है। यदि सप्तमी में होता तो भी ऐसा ही अर्थ होता, यदि षष्ठी है तो भी इसका ऐसा ही अर्थ होता है। यहाँ पर का नहीं लगाना है, दो षष्ठी है तो का लगाओ, की लगाओ, ऐसा नहीं। इसलिए नियम लिखा है ना, उस नियम के अनुसार यहाँ पर इस वर्ण शब्द का षष्ठी हुआ है, वैसे है सप्तमी। ब्राह्मण जातियों में उत्तम होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं। अब लिखना है ऋषीणाम वचनम प्रमाणम, ऋषियों के वचन साक्षी हैं। ऋषि नाम वचनम प्रमाणम, वचनम प्रमाणम। अब ये म आए ना, तो हम बीच में आता है म तो अनुस्वार करते हैं, लेकिन कभी भी अंत में म आया तो उसका अनुस्वार नहीं करते हैं, उसको वैसा का वैसा म लिखते हैं। ये भी ध्यान में रखना। यदि बीच में आ रहा है कहीं पर, उसके साथ कोई शब्द है तो उसका अनुस्वार करो। यदि इसके आगे कोई शब्द है नहीं है, समझो यहाँ पर प्रमाणम अस्ति होता, शास्त्री होता का, चास्ति तो चा ने तो फिर उसका प्रमाणम विसर्जित हो जाता नास्ति होता, समझो। है, विसर्जित दोनों होते हैं। हाँ, नास्ति है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, म का अनुस्वार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं ना, लिखा नहीं है, इसलिए ये अंत में म आता है तो उसका म लिखते हैं। अनुस्वार म का नहीं, न का होता है जो आप बोल रहे। तो ऋषि शब्द, ऋषि शब्द मूल शब्द क्या है, ऋषि। ऋषि शब्द की ऋषि नाम कौन सी विभक्ति है, षष्ठी का बहुवचन। बोलो कैसे षष्ठी का बहुवचन, ही ऋषि ऋषयः प्रथम, ऋषिं ऋषि ऋषीन् द्वितीय, ऋषिणा ऋषिभ्यां ऋषिभिः तृतीय, ऋषये ऋषिभ्यः, ऋषे पंचमी हो गई ना, ऋषेः ऋषोः, ऋषीणाम षष्ठी हो गए, षष्ठी का वचन। अब ये वचन मूल शब्द क्या है, वचनम। वचन आने वचन ही या उनका ये वचन है, वचनम। ये कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। हाँ, वचन प्रमाण है तो है, कौन प्रमाण है, वचन प्रमाण है ना, इसलिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ये तो प्रमाणम यानी प्रमाणम विशेषण दिया क्या, नहीं ना, हाँ। तो क्या है, ये तो कर्ता हो गया, क्या है वचन, क्या है प्रमाण है, तो ये हो गया मूल शब्द है प्रमाणम, और ये हो गया द्वितीय विभक्ति का कर्म। क्या प्रमाण है, वचन प्रमाण। कौन प्रमाण है, वचन प्रमाण है। क्या प्रमाण है, तो वचन। तो क्या प्रश्न पूछने के बाद क्या आया, यहाँ पर प्रमाणम आया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कर्म, ये हो गया कर्ता। अब ये षष्ठी का संबंध किसके साथ है, वचन के साथ है। क्या प्रमाण के साथ, इस ऋषि शब्द का षष्ठी है ना, तो षष्ठी का किसके साथ संबंध है, वचन के साथ।
तो क्या आएगा? ऋषि शब्द बहुत सारे हैं ना, ऋषियों के वचन प्रमाण है या साक्षी? सत्य है। बहुत सारे जगह नहीं लगता है वचन, नहीं को के नहीं लगता है, लेकिन है कर्म, है के साथ वो कर्म बहुत सारे, ऐसे बहुत सारी जगह आता है यहाँ पर कर्म होने पर भी को का की नहीं लगता है। ऋषियों के वचन प्रमाण है, मुनियों का वचन प्रमाण होता है। चलते आगे का वाक्य, ऋषियों का वचन प्रमाण है। शटानाम चरितम गरिहम। शट यानी नहीं, मूल शब्द क्या है? शट है ना। यहाँ पर इसका मूल शब्द क्या है? चरितम। यहाँ पर गरिया ये क्या है? विशेषण। किसका विशेषण है? चरित्र का। शट शब्द का शटा नाम कौन सी विभक्ति है? हाँ, तो षष्ठी का बहुवचन है। तो यहाँ पर षष्ठी है तो को का की लगेगा। आप चरितम, इसका कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो इसको मतलब कुछ नहीं लगेगा, इसका विशेषण है गर्य। अब इस गर्य शब्द का अर्थ क्या है? या निंदा का पात्र, दोनों भी चलता है। निंदनीय या निंदा का पात्र। चरित्र नहीं चरित्र। ठग यानी ठग ही आएगा ना। ठग। अब ये बहुत सारे हैं ना, तो क्या हो गए यहाँ पर? ठगों का चारित्र निंदा का पात्र है या निंदनीय है, दोनों भी लिखा मैंने। निंदनीय अथवा निंदा का पात्र है। ठगों का चारित्र निंदा का पात्र है या निंदनीय है। आगे कवयो लोकेषु वीराणां पराक्रमः अब यहाँ पर संधि निकालो। पहले यहाँ पर यो दिख रहा है तो क्या आएगा? विसर्ग होगा। यहाँ पर लोकेशु है, यहाँ पर कुछ संधि है नहीं बाकी की। तो वीराणां पराक्रमः प्रथयन्ति, सभी जगह यहाँ पर कठोर व्यंजन आया है। यहाँ आगे कठोर व्यंजन है, ये कठोर व्यंजन है, यहाँ पर कठोर व्यंजन है ना, इसलिए विसर्ग का कुछ हुआ नहीं। तो ये मूल शब्द क्या है? कवि ही। यहाँ पर लोकः, यहाँ पर वीरः, यहाँ पर पराक्रम, और ये प्रथ।
कौन से गण का है? अभी कवि शब्द का कवयः कौन सी विभक्ति है? कवि ही कवि कवयः प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। लोक शब्द का लोकेशु, लोकः लोकौ लोकाः प्रथमा, लोकम लोको लोकान् द्वितीया, लोकेन लोकाभ्यां लोकैः तृतीया, लोकाय लोकाभ्यां लोकेभ्यः चतुर्थ, लोकात् लोकाभ्यां लोकेभ्यः पंचमी, लोकस्य लोकयोः लोकानां षष्ठी, लोके लोकयोः लोकेषु सप्तमी का बहुवचन। अब वीराणाम, वीर शब्द का वीराणाम कौन सा है? षष्ठी का। अब पराक्रमः एक वचन, और ये कौन सा है? यदि दीदी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन इसकी वजह से कर्ता कर्ता किधर गया? फिर इसमें कर्ता किसको देंगे? पराक्रमण नहीं होगा, और शायद कल गलती से लिखवाया होगा मैंने, पराक्रमान चाहिए वहाँ पे। लग रहा है काय पाहिजे? आता ऑनलाईन क्लास चालू आहे, नंतर या. स्मिता स्वप्नील मेहता, डॉक्टर स्मिता काकेच 15-20 मिनिटांनी. ताईंचा फोन असला तर ताईंना फोन करून विचार. हाँ, यहाँ पर ये पराक्रम लिखा होगा, वो शायद गलती से होगा क्योंकि यहाँ कर्ता हो रहा है ना, कर्म चाहिए अपने को, ये पराक्रमान चाहिए यहाँ पर. बराबर है, क्योंकि कर्ता यहाँ पर आएगा ना प्रथमा विभक्ति का एक वचन. कवि पूरे लोक में सूर्य पुरुषों के पराक्रम से प्रसिद्ध है. पराक्रम, पराक्रमान बराबर है, गलती है, पराक्रमान ही बराबर है. क्योंकि कर्ता हो गया ना, अभी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता हो गया, दो कर्ता नहीं होते कभी. व्याख्या करते समय ही प्रथमा विभक्ति आती है, तो बाकी के समय नहीं आएगी ना. तो यहाँ पर पराक्रमान है. हाँ, यहाँ भी ये गलत हो गया था कल लिखवाते समय, तो पराक्रमान है. तो वो क्या हो गया यहाँ पर? पराक्रमान कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है. और प्रथयंती प्रथम पुरुष का बहुवचन. अब यहाँ पर कर्ता कौन है? कवि. कवि. अब यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन है, तो सप्तमी में मैं पर लगाओ, तो लोक में वीर पुरुषों का, शूर पुरुष है ना, वीर पुरुष लिखते हैं. वीर पुरुषों के, वीर पुरुषों का संबंध किसके साथ है? पराक्रम के साथ है ना. हाँ, वीर पुरुषों के शूरताओं का, पराक्रमों का ऐसा, पुरुषों के शूरता का, शूरताओं का लिखना पड़ेगा, बहुवचन है ना उनका. प्रथ यानी शूरता, शूरताओं का या शूरता का बहुवचन कैसे लिखेंगे इसका हिंदी में? शूरताओं का, शूरताओं को प्रसिद्ध करता है. कौन प्रसिद्ध करता है? एक बार देखते हैं वाक्य. करते हैं. विभक्ति लगाओ ना. कवि, ये सप्तमी है तो मैं लगाया. ये आप यहाँ पर षष्ठी है ना, तो वीर पुरुषों के शूरताओं का, बहुत सारे हैं ना इसलिए के लगाया वहाँ पर. वीर पुरुषों के शूरताओं को प्रसिद्ध करते हैं, बहुत सारे कवि है इसलिए करते हैं आया.
प्रथयति प्रसिद्ध करना क्या है? प्रसिद्ध करना ही है वो तो, फिर भी देखते एक बार। प्रसिद्ध करना, कवि लोक में वीर पुरुषों के शूरताओं को प्रसिद्ध करते हैं। ये होगा शब्दशः अर्थ। कवि लोगों में शूर पुरुषों के शौर्य प्रसिद्ध करते हैं। शौर्य नहीं, शूरता ही बहुत सारे है ना, इसलिए वो बहुवचन लिखना पड़ा। पराक्रमान है ना, तो उसका भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पूछेंगे सभी बहुवचन का निकल गए यहाँ से। तो अब शब्दशः करो पहले, फिर उसका भाव तो वही है, वीरों के पराक्रमों की स्तुति करता है, प्रसिद्ध करता है। हो गया? आगे हरे हैं, इसके आगे यही लिख रही हूँ। हरे हैं पुस्तकम क्वास्ति। तो ये संधि विग्रह करो पहले। हरे हैं पुस्तकम कव इसलिए अव्यय आपको याद करने के लिए दिए थे ना। कव ने क्व है, वो क्व। और यहाँ पर अस्थि आपको पता है, अस्थि निकालो तो अस्थि निकला। हाँ तो क्व बोलते उसको, कव नहीं बोलते, क्व। हाँ, अ प्लस दीर्घ संधि हो गई ना, उसी जाति का स्वर आगे आने पर वो दीर्घ होता है। हाँ, तो यहाँ पर हरि ही मूल शब्द क्या है? हरि ही। पुस्तक का शब्द क्या है? मूल शब्द पुस्तकम ही है, दूसरा कुछ है नहीं इसमें। एक होता अव्यय है। अव्यय का प्रयोग कैसे बोला था? और वाक्य में जैसा का जैसा, वैसा का वैसा रखा जाता है। इसको लिंग वचन विभक्ति कुछ होती नहीं है। हाँ, ये आस्ति क्रियापद है। हाँ, अब हरि शब्द के हरे है कौन सी विभक्ति देखो। हरि ही, हरि, हरयः प्रथम, हरिम, हरि, हरिन द्वितीय, हरिना हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः चतुर्थ, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी। हरेः पंचमी षष्ठी का, पंचमी और षष्ठी का एक वचन है। और पुस्तकम प्रथमा द्वितीया का एक वचन है। और ये प्रथम पुरुष का हरि यानी, अब यहाँ पर षष्ठी, हरि से पुस्तकाएं ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। तो हरे है, यह किसके साथ संबंध हो रहा है इसका? पुस्तक है, इसलिए षष्ठी है। तो उसके हरि शब्द का हरि की, हरि की अब पुस्तक को यानी कहाँ है, कहाँ, अस्ति यानी है, प्रश्न चिन्ह है। हरि की पुस्तक कहाँ है? मम पुस्तकम को अस्ति, मेरी पुस्तक कहाँ है? आपकी पुस्तक कवर्ड में है। माझ, मेरी। हो गया? आगे का अब आपके लिए हुआ नहीं ना आपको। राम की, राम की ऐसा नाम लिखो। राम की पुस्तक कहाँ है? रामस्य पुस्तकम को अस्ति, राम पुस्तकम अत्र अस्ति। अत्र यानी यहाँ पर है। कहाँ है? तो यहाँ है। आगे क्या है? नगरे जना वसंती।
नगरे जना वसंती। अब ये संधि क्या हो गई? ये जना ऐसा कुछ बनता नहीं है, या वसंती है तो यहाँ क्या होना चाहिए? विसर्ग हुआ। ये मूल शब्द क्या है? नगरम। जनः वस कौन से गण का है? प्रथम गण। नगर शब्द का नगरे कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और जनः शब्द है, जन शब्द का प्रथमा, जन शब्द का जनः जनः जनौ जनाः, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ये वचन लिखा है बहुवचन। और वसंती प्रथम पुरुष का बहुवचन। और नगर यानी नगर की सप्तमी है ना, तो में लगाओ, सप्तमी में में लगता है। नगर में लोग वस यानी रहना, रहते हैं। नगर में लोग रहते हैं। आगे का रामस्य पुत्रा ग्रामम रामस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अभी पता चल गया। हाँ, यहाँ पर संधि है ना, अभी संधि निकालो पहले। रामस्य, अब ये पुत्रा कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पे विसर्ग चाहिए ना, फिर लगा दिया तो उसका क्या हो गया? ये विसर्ग लगा दिया, लेकिन इसका क्या हो गया? यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना, कौन सी संधि हुई फिर? तो विसर्ग के पूर्व में आ है, आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन है, तो विसर्ग का लोप हुआ है। हाँ, बाकी का तो सरल है। इसमें राम शब्द की मूल शब्द राम है, उसकी कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन है। पुत्र शब्द पुत्रः, मूल शब्द पुत्र है, उसका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। मूल शब्द क्या है? ग्राम हो। द्वितीय विभक्ति का और गम गच्छ है। अब यहाँ पर षष्ठी है, तो रामस्य का संबंध किसके साथ आ रहा है? तो राम के करना पड़ेगा। राम के पुत्र यानी पुत्र, वो आएंगे आगे। पुत्र गांव जाते हैं, यह आएगा आपका बहुवचन। अर्धचंद्र हे अनुस्वर द्यायचं। अनुनासिक का उच्चारण होता है। राम के पुत्र गांव जाते हैं, तो जाते हैं तो पुत्र आए ना, सब पुत्र तो है पर से निकाल दिया ना, अच्छा लगा। सब पुत्र है, लेकिन यहाँ क्रियापद से करता है ना, वाक्य का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो बहुवचन करता, प्रथमा विभक्ति करता रूप से है, लेकिन वो वाक्य सही नहीं लगता है ना। राम के जाते के नियम तो हो गए ना, राम होता तो एक होता, राम के राम का पुत्र एक हो गया, राम के पुत्र बहुत सारे हो गए। एक होता तो क्या होता, बोलो मुझे। तो फिर यहाँ क्या लिखा है? तो कितने हो गए?
क्या करें आपको आगे का। चलो फटाफट, अभी 5-6 वाक्य है बाकी। टाइम થઈ ગયો लेकिन अभी करना है। पढ़ना कोई वनेषु वनेषु श्वापदाः सन्ति। ये सरल वाक्य है। ये मूल शब्द क्या है? वनम। इसका मूल शब्द क्या है? श्वापदः और सन्ति। ये मूल शब्द, मूल धातु है अस। कौन से गण का है? बोल बोल के उतना याद होगा। तो वन शब्द का वनेषु कौन सा विभक्ति आएगी? सप्तमी का बहुवचन। और श्वापद शब्द का प्रथमा, श्वापदः श्वापदौ श्वापदाः, प्रथमा विभक्ति का। तो यहाँ पर सप्तमी है तो क्या आएगा? यहाँ पर कौन सा हिंदी प्रत्यय? में। तो क्या आएगा? वन, वनों में। हाँ, वन में नहीं, वनों में आएगा ना, बराबर। वनों में, वनों में जानवर संति यानी संति है। वनों में जानवर है। जानवर चलता है, अगर जानवर है तो सभी जानवर जो हिंस्र होते हैं नहीं होते सभी आएंगे ना। श्वापद, श्वापद जानवर ही लिखा है, हिंस्र नहीं है। वैसे सभी जानवर होते हैं। अच्छा, तो जानवर सामान्य लिखो, सब जानवर ले लो वहाँ पर, हिंस्र नहीं। जंगल में तो सभी आएंगे ना, हिंस्र भी होंगे, नहीं भी जो हिंसा नहीं करते वो भी होंगे। आया? अभी तो जानवरों को लिखना चाहिए। कहाँ जानवरों को? क्या कहाँ लिखना है जानवरों को? कहाँ लिखना? आपको लिखना है तो वहाँ लिखना आना चाहिए ना लिखने के लिए। इसलिए क्रिया, एक जानवर करता है ना, तो क्रियापद के अनुसार क्रिया कर्ता होता है, कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है। क्रियापद देखो ना, है पर आपके हिंदी का अनुस्वर दिख रहा है ना, नहीं भी लिखा होगा तो बहुवचन। आगे एक वाक्य करके बस करते, फिर अभी 5-6 वाक्य और हैं और कल देखेंगे। क्या है वाक्य? आचार्याः 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 शिष्याणां धर्मं क्रियापद क्या है? कथयन्ति। क्रियापद क्या है? कौन से गण? या तो संधि कुछ है नहीं। धर्म का मूल शब्द क्या है? धर्म। शिष्यों का शिष्य, और आचार्य शब्द का। अब एक कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है ऊपर आचार्य शब्द का? आचार्य, आचार्यो, आचार्याः, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और शिष्य शब्द का शिष्याणाम षष्ठी का आएगा ना, तो बोलो पहले शिष्य, शिष्यौ, शिष्याः शिष्यं, शिष्यौ, शिष्यान् द्वितीय, शिष्येन शिष्याभ्यां शिष्यैः तृतीय, शिष्याय शिष्याभ्यां शिष्येभ्यः चतुर्थी, शिष्यात् शिष्याभ्यां शिष्येभ्यः पंचमी, शिष्यस्य शिष्ययोः शिष्याणां षष्ठी का बहुवचन। और ये धर्मः, धर्मौ, धर्माः प्रथमा, धर्मं, धर्मौ द्वितीय विभक्ति का एक वचन।
आचार्य नहीं आचार्य लिखो, आचार्य शिष्य, शिष्यों को। अब किसके साथ संबंध है, ये षष्ठी है ना, धर्म के। शिष्य, शिष्यों का, बहुत सारे हैं ना शिष्य, शिष्यों का। शिष्यों को धर्म कहते हैं या शिष्यों का, दोनों भी लगता है ऐसे अर्थ। तो क्या करना चाहिए शिष्य को, कैसा बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, वही तो बोल रहे हैं, शिष्यों को धर्म कहते हैं। तो शिष्यों को धर्म यानी धर्म समझाना, इस अर्थ में आ रहे हैं। और मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों अर्थ होते हैं वैसे तो, को लगाए भी अर्थ होगा और का लगा के भी अर्थ होता है, लेकिन थोड़ा अलग अलग अर्थ हो रहा है। मैं क्या करूँ, शिष्यों का धर्म, शिष्यों का धर्म कथन कहना, तो ये तो कहते। हो गया कि शिष्यों का जो धर्म है ना, काम करना। हाँ 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 हाँ, वो तो शिष्यों का धर्म कहते हैं। कर्तव्य क्या करना चाहिए शिष्य को, या शिष्यों को केयर करते हैं तो शिष्यों को धर्म कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। आचार्य शिष्यों का धर्म कहते हैं। अगर कर्तव्य कर्म लिया तो धर्म म्हणजेच कर्तव्य कर्म। शिष्यों का कर्तव्य कर्म कहते हैं, यानी क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये सब हाँ कहते हैं। कथन कहना हो गया। इस प्रकार बाकी के वाक्य कर लेते हैं। अभी तो आज खत्म हो गए वाक्य, आज खत्म करना था वैसे, लेकिन करे क्या, 2-3 वाक्य और। बंद दाखवलंस कसं